ये वीडियो तो आपने खोल लिया, लेकिन आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे। जैसे क्या आप सीरियल 25 के प्री को क्वालिफाई कर पाओगे, क्या मेंस में बैठ पाओगे, या फिर मेंस बैठने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपका सोचना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि सीरियल 25 के दौरान इतनी सारे क्योस एसएससी के द्वारा सामने आया था। ये जेन्युइन बात हो जाती है बच्चों के लिए कि इतनी सारी बातें को उनको सोचना पड़ता है, लेकिन आप इसकी टेंशन मत लो। अब मैं सारी बातें एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी शायरी है। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस का इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है सीजीएल के मेंस के लिए। देखो, सबसे पहली बात समझते हैं कि 135 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होगा इंग्लिश में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह हम 135 को स्कोर कर पाए। 130 प्लस स्कोर करना हमारे लिए आसान हो जाता है इंग्लिश वाले सेक्शन में। इसको समझने से पहले हम देखेंगे इस वीडियो में क्या क्या जानने को मिलेगा। अब सबसे पहले समझेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, यानी प्री और मेंस के इंग्लिश वाले सेक्शन में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है, वो एक एक करके देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कौन से ऐसे न्यू टॉपिक हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करने चाहिए, जो कि प्री में भले ही नहीं पूछा गया था, लेकिन मेंस में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद देखेंगे अपने वीक एरिया को कैसे एनालिसिस करें, कैसे एनालाइज करें कि आपका कौन सा एरिया वीक हो। बिना वीक एरिया एनालिसिस किए आपको कभी भी आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शनल एंड फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट को कैसे, क्या इंपॉर्टेंस है और उन दोनों को कैसे अटेम्प्ट करें, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रीलिम्स और मेंस में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस हमारा क्वेश्चंस को लेकर होता है। देखो, सबसे पहले प्री में होता है टोटल 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में इक्वल नंबर ऑफ वेटेज है सारे सब्जेक्ट है। जैसे मैथ्स में 25% है आपका वेटेज, यानी 25 क्वेश्चन मैथ्स के लिए। रीजनिंग के लिए भी 25 क्वेश्चन, जो कि 25% है। जीएस में भी 25 क्वेश्चन, और सेम इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर इंग्लिश 25% का ही वैल्यू है। लेकिन जब मेंस की बात होती है, जिससे आपका मेरिट बनता है, यानी 390 नंबर के स्कोर में आपका जिसमें मेरिट बनने वाला है, उसमें इंग्लिश का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जहाँ पर इंग्लिश का प्री में 25% ही वेटेज था, वहीं बढ़कर इंग्लिश में अप्रोक्सीमेटली 35% वेटेज हो जाता है। यानी और सब्जेक्ट से ज़्यादा वैल्यू आपका इंग्लिश मेंस में काम आएगा। मैथ्स में 23%, रीजनिंग 23% और जीएस लगभग 20% के बराबर आपका वेटेज है। यानी इंग्लिश सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है मेंस के लिए। जब सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है मेंस के लिए, तो इसको पढ़ना भी हमें सबसे ध्यान देकर है। देखो, सबसे पहले समझते हैं, 2 सेक्शन में आपका डिवाइड होता है पूरा मेंस। पहला सेक्शन होता है 1 घंटे का, मैथ्स 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको उसी 1 घंटे के ड्यूरेशन में बनाना है। 1 घंटे के ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद वो आपका सेक्शन 1 लॉक हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। फिर सेक्शन 2 खुलेगा। सेक्शन 2 खुलते ही आपको इंग्लिश के 45 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और जीएस के 25 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। देखो, आप चारों सब्जेक्ट देख पा रहे हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको इंग्लिश कहीं दिख रहा होगा, 45 क्वेश्चन। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कम है, जैसे मैथ्स के 30 क्वेश्चन ही है, रीजनिंग के 30 ही क्वेश्चन है, और जीएस के 25 क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ 45 इंटू 3 यानी 135। टोटल 390 में 390 का एग्ज़ाम होगा, उसमें से 135 नंबर अकेले आपका इंग्लिश कैरी करता है। तो इंग्लिश जब इतने नंबर कैरी करता है, तो उसको पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखो, सेक्शन 1 क्या है, स्पीड एंड प्रैक्टिस। यानी आपका सेक्शन 1 जो मैथ्स और रीजनिंग है, इसमें आपका स्पीड और प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है। बिना स्पीड के आप 60 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में, 60 मिनट में आपको स्पीड की काफ़ी आवश्यकता है। यानी आपको इस सेक्शन को काफ़ी स्पीडली सॉल्व करना है, स्पीड सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है। बिना प्रैक्टिस किए आप कभी भी इस सेक्शन 1 को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। यानी अगर सेक्शन 1 बिना प्रैक्टिस किए चले गए, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। सेक्शन 1 से आपका सिलेक्शन होना आसान हो जाता है। लेकिन जब बात सेक्शन 2 की ओर आते हैं, सेक्शन 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? यहाँ आपको स्पीड और प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है, यहाँ आपको गेम ऑफ नॉलेज है। यानी सेक्शन 2 पूरा का पूरा गेम ऑफ नॉलेज है। जैसे आपको इंग्लिश में अगर वोकेबलरी का नॉलेज है ही नहीं, तो आप क्या ही सॉल्व करोगे। आपको जीएस में नॉलेज है ही नहीं, आप क्या ही सॉल्व कर पाओगे। आपके पास प्रॉपर टाइम है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं,
70 क्वेश्चन हो जाते हैं। 70 क्वेश्चन होने के बाद भी 60 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है 70 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जीएस में आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, इंग्लिश में भी ठीक ठाक टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आपको स्पीड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा सेक्शन 2 गेम ऑफ नॉलेज है, यानी बिना नॉलेज के आप सेक्शन 2 को क्लियर नहीं कर पाओगे। और सेक्शन 2 आपका रैंक गिवर है, रैंक गिवर है। बिना सेक्शन 2 में अच्छा अटैम्प्ट किए आप कभी भी रैंक नहीं हासिल कर पाओगे। भले आप सिलेक्शन ले लोगे 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे ले लोगे, लेकिन आपको अगर 4200 ग्रेड पे या 4600 ग्रेड पे का पोस्ट लेना है या होम स्टेट लेना है तो इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान हो जाता है। अब एक एक करके देखते हैं टॉपिक वाइज वेटेज, यानी प्री तो हो गया, मेंस में किस तरह इंग्लिश का वेटेज है। सबसे पहले देखते हैं एरर स्पॉटिंग में 2 से 4 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो आपको ब्लैक और रेड में दिख रहा होगा, जैसे ये 7th नंबर, 9th 10th 11th, ये रेड में दिख रहा है। ये रेड में इसलिए है क्योंकि इससे इन सारे टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस वजह से ये रेड है। बाकी ब्लैक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे स्पॉटिंग एरर से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 1 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉइस से 2 से 3, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 1 से 3 क्वेश्चन, है ना। स्पेलिंग से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एंटोसाइनो से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन वहीं फिलर्स की बात करें, है ना, फिलर्स आपका सेंटेंस के फॉर्म में हो या क्लोज टेस्ट के फॉर्म में हो, क्लोज टेस्ट तो अलग से है, लेकिन ये आपको सेंटेंस के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जाएगा। लगभग 3 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। हाँ, OWS की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, और बात करें क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन वाला आपको देखने मिलेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 11 से 14 क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 2 पैसेज रहेंगे, 2 या 3 पैसेज रहेंगे, 2 या 3 पैसेज रहेंगे। 2 या 3 पैसेज से आपको लगभग 14 क्वेश्चन, मैक्सिमम 14 क्वेश्चन, मिनिमम 11 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। और वहीं बात करें 12 जंबल, यानी जिसे PQRS बोलते हैं, 12 जंबल बोलते हैं या सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोले, इससे भी 3 से 6 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। लेकिन ये सारे टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, आप जितने भी रेड वाले टॉपिक्स देख रहे हो सभी के सभी आता है रीडिंग सेक्शन से। देखो, आपको फोकस क्या करना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है, क्योंकि आप बिना एडिटोरियल पढ़े एक ढंग से 12 जंबल को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, क्लोज टेस्ट या फिलर्स को। इन सभी, ये जितने भी रेड में दिख रहे हैं, सभी के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एडिटोरियल पढ़ना आज से ही शुरू कर देना चाहिए। अगर आप प्री में एडिटोरियल नहीं पढ़ रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन आज से ही आप एडिटोरियल पढ़ना शुरू करोगे। अब आप पूछो कहाँ पढ़ोगे, तो एक ऐप है इंग्लिश माध्यम। आप प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश मीडियम नहीं, इंग्लिश माध्यम, ये सर्च करना। इस तरह का लोगो आपको दिखने मिलेगा। ये लोगो, इस वाले लोगो का ऐप आप डाउनलोड कर लेना। इंग्लिश माध्यम में लॉगिन करना, वहाँ पर डेली एक एडिटोरियल फ्री मिलेगा। उस एडिटोरियल में, ये जो एडिटोरियल आपको फ्री मिलेगा, इस एडिटोरियल में आपको मतलब वहाँ इस पढ़ने के अलावा वहाँ रिकॉर्डिंग सेक्शन भी है, यानी वो पढ़कर ही सुनाया और समझाया भी है ना। आप जिस वर्ड पे क्लिक करोगे उसका हिंदी मतलब बता देगा या उसका साइनोनिम्स बता देगा और भी। तो ये बहुत अच्छा ऐप है आपके लिए, है ना। आप अगर अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इंग्लिश माध्यम को डाउनलोड कर लो और अभी से ही एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो, या फिर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो कोई पेपर का कटिंग से एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो। रिवाइज चैप्टर वाइज रूल्स ऑफ ग्रामर, जितने भी रूल्स हैं ग्रामर में, जितने भी रूल्स हैं सभी चैप्टर के, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, जिसका वीडियो अभी चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। उन सभी टॉपिक्स को आप, उसके जितने भी रूल्स हैं सभी को रिवाइज़ कर लो। एक बार तो आपने प्री से पहले पढ़ा ही होगा, प्री से पहले पढ़ा है तो आप इजीली रिवाइज़ कर पाओगे मेंस के लिए, है ना। इसके अलावा वोकेबलरी, जो वोकेबलरी का सहारा लेके आपने प्री क्वालिफाई किया है या करोगे प्री क्वालिफाई, तो उन्हीं वोकेबलरी को बार बार रिवीजन करो, है ना। वोकेबलरी आपको मल्टीपल रिवीजन से ही क्लियर होगा, है ना। एक बार पढ़ने से वोकेबलरी नहीं याद होगा, बल्कि मल्टीपल रिवीजन आप करोगे तो वोकेबलरी याद हो जाएगा। अगर आपको वोकेबलरी चाहिए तो मैं एक PDF शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का नाम है SSC आरंभ। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, वहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा, लगभग 30 से 35 पेज का PDF मिलेगा। उस PDF से आप वोकेबलरी अगर क्लियर कर लेते हो तो कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली एग्जाम्स में। स्टार्ट गिविंग सेक्शनल टेस्ट, और सबसे ज़रूरी है सेक्शनल टेस्ट देना। आप सेक्शनल टेस्ट कहाँ से दोगे, टेक्स्ट बुक ऐप है, वहाँ सेक्शनल टेस्ट है,
ऑली बोर्ड में आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, या फिर कोई और ऐसा ऐप है जो एसएससी पे मतलब बेस्ड है, तो आप वहाँ से सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करो। क्यों? सेक्शनल टेस्ट जब आप दोगे तो आपको वीक एरिया का पता चलेगा, है ना। आप किस सेक्शन में वीक हो, क्या आप वोकेबलरी में वीक हो, या ग्रामर के रूल्स में वीक हो, या कॉम्प्रिहेंशन में वीक हो, तो वीक एरिया का जैसे ही पता चलेगा ताकि आप उस पर ढंग से काम कर पाओ। इसलिए इन चारों चीज़ों पे आपको मेनली फोकस करना। सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ना शुरू करो। बिना एडिटोरियल पढ़े आप कभी भी मेंस में ढंग का स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जस्ट पिछला में जब वेटेज देख रहे थे तो सबसे ज़्यादा वेटेज किन का था? कॉम्प्रिहेंशन वाले ही चैप्टर का वेटेज था, देखो, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 11 से 14 नंबर है। क्या आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिना एडिटोरियल पढ़े कर पाओगे मेंस का? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मेंस में अच्छा खासा लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछता है। अब अच्छा खासा लेवल का कॉम्प्रिहेंशन पूछता है तो आपको ये क्लियर होगा कहाँ से? एडिटोरियल से। आपने बताया, मैंने भी जस्ट बताया कहाँ से पढ़ना है एडिटोरियल, वहाँ से पढ़ लेना, है ना। PQRS भी आपका क्लियर, PQRS यानी पैराजंबल भी आपका क्लियर होगा जब आप पढ़ना सीखोगे, यानी आप इंग्लिश को पढ़ना सीखोगे, उसको डाइजेस्ट करना सीखोगे, तभी जाकर आपका PQRS भी हो पाएगा। दूसरी बात, जितने भी ग्रामर्स के रूल्स हैं सबको एक बार रिवाइज कर लो, है ना, थॉरोली रिवाइज कर लो। वोकेबलरी को बार बार पढ़ो, है ना। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो आप बताओ, एडिटोरियल पढ़ने से किन किन टॉपिक में सीधा फ़ायदा होगा? अभी जस्ट मैंने बोला ना क्यों एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। एडिटोरियल पढ़ने से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मजबूत होगा, मेनली ये रेड वाला, फिर ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला। रेड वाले में बताया कि इनमें डायरेक्ट आपको फ़ायदा होगा, और ब्लैक वाले में इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं एडिटोरियल पढ़ने से फ़ायदा ही होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका मजबूत होगा, क्योंकि 11 से 14 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको फ़ायदा होगा। क्लोज टेस्ट बनाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कौन सा फ्रेज किस जगह पे फिल होगा, या सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिलर्स भरने में आसानी होगा आपके लिए। इसके अलावा पैराजंबल्स में भी आसानी होगा, और इनडायरेक्ट तरीके से एंटो साइनो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी फ़ायदा होगा, है ना। इडियम्स एंड फ्रेज बहुत सारे, जब एडिटोरियल पढ़ोगे तो वहाँ बहुत सारे इडियम्स और फ्रेज देखने मिलेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज किया हुआ, तो इनडायरेक्टली आपको वहाँ से भी फ़ायदा होने वाला है ना। स्पॉटिंग एरर में भी फ़ायदा होगा। कैसे स्पॉटिंग एरर में फ़ायदा होगा? जब आप सेंटेंस को पढ़ते हो, जब आप सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हो तो आपको एरर्स पता चलने लगता है ना। जब आप रियल एग्जाम में पढ़ोगे तो पता चला अच्छा नहीं, यहाँ पर कुछ आपको ऐसा फील होगा, लगता है कि इस वाले पोजिशन में कुछ ना कुछ गलती है। तो रीडिंग से आपको ये फ़ायदा होता है। दूसरी बात, क्या बेनिफिट्स होगा सेक्शनल टेस्ट लगाने से? वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया का पता चलेगा। जहाँ वीक एरिया उस पर आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपने सेक्शनल टेस्ट लगाया, एक सेक्शनल टेस्ट लगाया, है ना, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट लगाए। सेक्शनल टेस्ट लगाने के दौरान आपको पता चला कि पहले वाले सेक्शनल टेस्ट में भी वोकेबलरी गलत हुआ, दूसरे में भी वोकेबलरी का ही क्वेश्चन ज़्यादा छूट रहे थे या गलत हो जा रहे थे, तो आपका इससे वीक एरिया पता चल गया। जब आपको वीक एरिया पता चल जाता है तो आप उस वीक एरिया पर मेहनत करके एग्ज़ाम से पहले यानी मेन से पहले आप उसे कमांड कर लोगे। और जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर ये भी पता चल पाता है तो आप वहाँ थोड़े कम मेहनत करोगे, लेकिन वीक एरिया पर ज़्यादा मेहनत कर पाओगे। इससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न पर पकड़ मजबूत होता है। यानी मेंस में अगर सेक्शनल टेस्ट बना होता है पिछले ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बेस पर बना होता है, तो इससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न का अनुभव लगता है, किस तरह एग्ज़ाम मतलब मेंस में जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरह के पैटर्न में होगा, इससे ये भी पता चलता है। इससे स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होती है ना। स्पीड और एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए, है ना। लंबा लंबा पैसेज मिलेगा, क्या उस पैसेज को शॉर्ट टाइम में आपको करना होगा? इतना लंबा पैसेज मिलेगा, उस पैसेज को आपको शॉर्ट टाइम में करना होगा, तो ये आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। तो सेक्शनल टेस्ट से यही बेनिफिट होगा कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट में जितने भी वोकेबलरी आएंगे या जितने भी वोकेबलरी या नहीं, वोकेबलरी और ग्रामर तो आपको रूल्स याद ही होंगे, लेकिन उसको नेचुरल हो जाएगा, मतलब नेचुरल हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार आप टेस्ट देते हो, किसी भी टेस्ट को आप बार बार देते हो, उस टेस्ट में जो भी वोकेबलरी इस्तेमाल होता है, अब बार बार उस टेस्ट के दौरान आपको मिलता, तो वो वोकेबलरी, वो एंटोसाइनो या वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर वो रूल्स ग्रामर का, वो आपको नेचुरल हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि सक्सेस जो होता है वो नंबर्स का गेम होता है। किसी चीज़ को आप बार बार करते जाओ, रिपीट मोड में करते जाओ। मानो आपको एक चैप्टर था परसेंटेज मैथ्स में, आप उसे नहीं बना पा रहे हो, लेकिन आप उसी चैप्टर को आप 10 बार पढ़ लो। क्या 10 बार पढ़ने से आपको परसेंटेज हो जाएगा? नहीं है। 10 बार पढ़ने का मैटर नहीं है। सक्सेस ओवरऑल होता है नंबर गेम। आप जितनी बार उन चीज़ों को रिपीट करोगे, तो रिपीट करने से क्या होता है, वो नेचुरली आपके अंदर इनबिल्ड हो जाता है। तो सेम उसी तरह
सेक्शनल टेस्ट लगाओ तो आपके सामने बार बार वोकेबलरी आएगा, बार बार ग्रामर रूल्स आएगा। ऐसे में क्या होगा, ये सारे रूल्स और ये सारे वोकेबलरी आपके अंदर नेचुरली इनबिल्ड हो जाएंगे और फाइनल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिना टेस्ट दिए आप कभी भी अपने आप को कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे, इसलिए टेस्ट देना ज़रूरी है, वो भी सेक्शनल टेस्ट देना ज़रूरी है। अच्छा, अब कौन कौन से न्यू टॉपिक को देख के जाना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच। क्यों फिगर ऑफ स्पीच देख के जाना पड़ेगा? क्योंकि अभी स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, किसके द्वारा? एडिक्विटी के द्वारा करवाया गया था 2025 में, है ना। इसके अलावा फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ था, फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ। इसके अलावा सीजीएल का प्री हुआ, अभी सीजीएल प्री हुआ। कौन सा? इन सारे शिफ्ट में, बहुत सारे शिफ्ट में फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन देखने मिले थे। अब पूछो आप कहाँ से पढ़ोगे फिगर ऑफ स्पीच? तो फिगर ऑफ स्पीच हमारे ही चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ, उसे देख लो। अगर आप उसे एक बार देख लेते हो, लगभग 30 मिनट के वीडियो हैं, उसे आप देख लोगे तो कभी भी आपका फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। सेम होमोनिम्स के भी वीडियो डाल रखे हैं हमने, है ना। वो भी लगभग 35 मिनट के वीडियोज़ होंगे, 35 मिनट के वीडियो होंगे, उसे कर लेना, है ना। एक बार होमोनिम्स कर लोगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा वहाँ से। फिर जब आप मॉक के ड्यूरेशन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके प्रैक्टिस से आपका होमोनिम्स और फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो जाने वाला है। हाँ, टाइप ऑफ क्लाउज मैंने अभी तक नहीं करवाया है, इसे आप कहीं से भी यूट्यूब पर सर्च करके टाइप ऑफ क्लाउज सर्च करना फॉर सीजीएल, वहाँ से आप क्लियर कर लोगे। पैसेज जो आने वाला है इस बार, वो लंबे लंबे पैसेज आने वाला। ये आपको पता चला था अभी जो प्री हुआ था सीजीएल प्री में काफ़ी लंबे लंबे पैसेज देखने मिले थे, है ना। इसके अलावा स्टेनो में भी काफ़ी लंबे लंबे पैसेज देखने मिले थे, तो इसलिए पैसेज पर ध्यान रखना। ये आपको एडिटोरियल से क्लियर होगा। पारा जंबल जो पूछे जा रहे हैं PQRS, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा प्रैक्टिस, अगर आपको उन सारी चीज़ करने के बाद, सारे टॉपिक क्लियर करने के बाद टाइम बचे, तो इन चीज़ों पर भी फोकस्ड करना। फिगर ऑफ स्पीच, होमोनिम्स, टाइप ऑफ क्लाउज, ये 3 नए चैप्टर। इसके अलावा पैसेज, जितने भी पैसेज हैं, पैसेज लंबे लंबे पैसेज और पारा जंबल्स, यानी इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप अगर 40 से 50 पैसेज भी करके जाते हो एग्ज़ाम से पहले, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। और वहीं बात करें 300, एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस पारा जंबल का बना के जाना आप एग्ज़ाम में, तभी जाकर मेंस में सही ढंग से स्कोर कर पाओगे। अब आते हैं आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। आपको डाउट होगा, क्या शुड यू बाय कोर्स, क्या आपको कोर्स खरीदनी चाहिए? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं, नो। क्यों नो? क्योंकि अभी एग्ज़ाम में लगभग 60 to 90 डेज़ में आपका मेंस हो जाएगा। अभी आंसर की आने के बाद 60 to 90 डेज़ में मेंस का एग्ज़ाम करवा लेगा। क्या आप इतनी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कोर्स लेना चाहिए? तो नहीं लेना चाहिए कोर्स। तो करें क्या? कहाँ से वीडियो देखें? आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो, जो भी टॉपिक में दिक्कत हो, जो भी टॉपिक में दिक्कत हो, सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो, है ना। किन्हीं ना किन्हीं टीचर का आपको वीडियो देखने मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज हो रहा होगा, नॉट कन्फर्म अबाउट प्री, व्हाट टू डू नाउ। आप कंफर्म ही नहीं हो प्री आपका होगा या नहीं होगा, क्या आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? मैं बिल्कुल कहूँगा आप बिल्कुल प्रिपेयर करो। आपको लगता है आपका 120 प्लस स्कोर बन रहा है, आपका अगर 120 स्कोर बन रहा है, तो आप बेसिकली बिना सोचे समझे मेंस की तैयारी करो। क्यों मेंस की तैयारी करो? क्योंकि जब भी वेंडर चेंज होता है तो कट ऑफ थोड़ा लो जाता है। हाँ, अगर बशर्ते चीटिंग ना हुई हो एग्ज़ाम में, जिस तरह से सुनने आ रहा है कि रिमोट एक्सेस हुए एग्ज़ाम में या अलग अलग तरह से धांधली हुई है, अगर वो ना हुए हो तो आप अगर 120 प्लस स्कोर कर पा रहे हो प्री में, तो मेंस के लिए आप जाओ। अगर फिर अगर नहीं जा रहे हो तो बाद में आपको रिजल्ट आने के बाद, प्री का रिजल्ट आएगा, तब तक आपका टाइम वेस्ट हो चुका होगा और आपका मेंस होगा कुछ ही दिनों में, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप मेंस के लिए अभी से ही चले जाओ। एक छोटा सा लाइन आपके लिए है, स्टडी हार्ड नो मैटर इफ़ इट सीम्स इम्पॉसिबल। बिल्कुल बहुत पढ़ो, है ना। ये मैटर नहीं करता कि इम्पॉसिबल है। जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, इम्पॉसिबल लग रहा हो, ये मैटर नहीं करता। पढ़ाई करो ढंग से। नो मैटर इफ़ इट टेक्स टाइम, कितना समय लगता है पढ़ने में, ये मत देखो। ये आप टाइम बाउंडेशन मत बनाओ कि मैं 6 घंटा पढ़ूंगा या मैं 8 आवर्स की स्टडी करूंगा, ये सारे बाउंडेशन मत बनाओ, है ना। जितना आपके अंदर पोटेंशियल है उतनी देर पढ़ाई कर लो। वेक अप अर्ली एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर फ्यूचर। जल्दी उठो,
पढ़ना शुरू करो अपने फ्यूचर के लिए। जस्ट रिमेंबर दैट द फीलिंग ऑफ सक्सेस इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। और ये बात हमेशा याद रखो, जो सक्सेस की फीलिंग होती है दुनिया में सभी फीलिंग से अच्छा होती है। जितना आपको टीवी देखने में, मूवी देखने में, सोने में, फ़ोन चलाने में, रील्स स्क्रॉल करने में जितना मज़ा आता है, उससे ज़्यादा मज़ा आपको तब आएगा जब आपका किसी मेरिट लिस्ट में आपका नाम कहीं नज़र आता हुआ दिखेगा। ये फीलिंग्स आपके लिए सबसे बेस्ट फीलिंग हो सकती है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप अपना ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका नाम है SSC आरंभ। अगर आपको वोकेबलरी का PDF चाहिए तो टेलीग्राम में SSC आरंभ, SSC_आरंभ, यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना, SSC_आरंभ लगाकर आप टेलीग्राम पर जा सकते हो। वहाँ से आपको वोकेबलरी का PDF, इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDF भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।